ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में तृतीय स्कंध हम लोगों ने श्रवण किया। 33 अध्याय हैं तृतीय स्कंध में। इसमें जो अंतिम हमारा प्रकरण था वो था कपिल देवहूति उपाख्यान, जिसमें भगवान कपिल ने देवहूति जी को उपदेश दिया है सांख्य धर्म का और भक्ति योग का। ये प्रकरण हमारा 9 अध्याय का है, 25वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक। तो आज हम इस प्रकरण का एक सारांश जो है श्रवण करेंगे। 25वें अध्याय में भगवान ने देवहूति जी को भक्ति की महिमा का उपदेश दिया कि भक्ति किस प्रकार से सर्वोत्कृष्ट वस्तु है, इसी से वास्तविक प्रयोजन हमारा सिद्ध हो सकता है। जब शौनक महर्षि ने सूत जी से पूछा कि आपने अभी कपिल भगवान की चर्चा की थी, वो करदम ऋषि और देवहूति जी के घर पर आए पुत्र के रूप से, तो मैं अब उनकी कथा सुनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भगवान की लीलाओं को सुनने में तृप्ति ही नहीं हो रही है। भूरि तृप्त्यंति में असवः, अर्थात मेरे प्राण अभी भी अतृप्त हैं, बहुत अधिक अतृप्त हैं मेरे प्राण। तो वास्तव में भगवान का चरित्र सुनकर, भगवान की लीलाएं सुनकर यदि तृप्त हुआ जा रहा है तो समझिए हमें अभी रस आया नहीं है कथा में। भगवान की कथा जो है नित्य नवायमान है। अनेकों बार सुनने के बाद भी उसमें ऐसा लगेगा कि कुछ न कुछ है, क्योंकि कथा के अंदर इतनी सार वस्तु होती है। भागवत कथा क्या है? भागवत क्या है? सार है सभी वेदांत का। तो उस सार को ग्रहण करने में हम एक बार में तो उसे ग्रहण कर नहीं पाएंगे। तो उसको जब बार बार श्रवण करेंगे तो थोड़ा थोड़ा अंश जो है हमारे हृदय के अंदर उतरता है। इस प्रकार से तो सूत जी बताते हैं कि मैत्रेय जी से भी यही प्रश्न विदुर जी ने किया था। यहां पर 2 संवाद साथ साथ चल रहे हैं, सूत शौनक संवाद और महर्षि विदुर संवाद। तो विदुर जी को जो बताया था महर्षि मैत्रेय ने, वही मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जब करदम ऋषि चले गए वन में, तो देवहूति ने कपिल भगवान से कहा कि मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझे ऐसा आप उपदेश दें कि ना अहंता और ममता ये मेरी नष्ट हो जाए, क्योंकि यही वास्तव में हमारे बंधन का कारण है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रकृति और पुरुष के विवेक को जानना चाहती हूं, इनका स्वरूप क्या है, अर्थात आत्म और अनात्म, हमारा शरीर और हमारी आत्मा। प्रकृति है शरीर और पुरुष है आत्मा, तो इनके अंदर क्या स्वरूप है इनका, आप मुझे ये भी बताइए, जिससे कि मैं इनकी पृथकता का अनुभव कर सकूं। भगवान थोड़े मुस्कुराए, बड़ा अच्छा लगा उनको कि उनकी माता जी इस प्रकार का प्रश्न कर रही हैं। तो भगवान बोले कि देखो, आध्यात्मिक योग जो है
वही इस मनुष्य का परम धर्म है, परम कल्याणकारी। योग आध्यात्मिक है पुंसाम मतो निश्चयसाय में। मेरा यह मत है कि आध्यात्मिक योग, यहां पर आध्यात्मिक योग का मतलब है भक्ति योग, जो तत्व ज्ञान से समन्वित है। अध्यात्म का अर्थ होता है वास्तव में हमारे शरीर के अंदर जितने भी अवयव हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं, वो अलग अलग प्रकार से क्या क्या कार्य करती हैं, उनके फंक्शनिंग, उनको समझ लेना, उनका अनुभव कर लेना, उनको जान लेना, और फिर उनकी जो वास्तविक कार्य है उसमें उसको संलग्न करा देना। तो हमारी मन, हमारी बुद्धि क्या क्या कार्य करती है और किस प्रकार से हम इसे भगवान की सेवा में नियोजित कर सकें, यही है। जब ये इसका ज्ञान हो जाता है तो बताते हैं भगवान कि उसको कभी सुख और दुख नहीं होगा, क्योंकि वो आत्मा और अनात्म के विवेक को समझ गया है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, अर्थात आत्मा का बाहरी जगत से कोई संबंध नहीं है। जैसे आकाश होता है, आकाश के दो रूप हैं। दिन के समय वो आकाश जो है हमको उजाले में दिखता है और अंधेरे के अंदर जो है बिल्कुल अंधकार सा हो जाता है। लेकिन आकाश में न तो अंधेरा है और न प्रकाश है, आकाश में कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से आंधी आती है कभी और कभी बड़ी शांति हो जाती है, तो आकाश का आंधी से और शांति से कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार हमारा जो हृदय आकाश है, उसके अंदर जब दूषित विचार उठते हैं तो दुख होता है, और यदि सुष्ठु रूप से अच्छे विचार उठते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है। लेकिन वास्तव में ये सुख और दुख जो है मन के ही भ्रम है। तो इस प्रकार से इस आध्यात्मिक योग को जानकर, अनात्म विवेक को जानकर जो है हमें हमारा जो मन है वो हम उसकी फंक्शनिंग को समझ जाते हैं। कहते हैं कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही हमको इस बंधन में डाले है और यही हमारा मोक्ष का कारण बनेगा। तो यदि हम अपने मन की वृत्तियों को समझ जाएं, जो आगे भगवान बताएंगे क्या क्या वृत्तियां हैं उसकी और किस प्रकार उसको भगवान में नियोजित किया जा सकता है, तो हम समझ जाएंगे कि आत्मा में कोई बंधन नहीं है, ये शरीर के बंधन है। और शरीर तो प्रकृति की देन है, तो प्रकृति के साथ आसक्त होगा ही होगा। शरीर और संसार ये दोनों प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, तो सजातीय होने के कारण इन दोनों में स्वाभाविक आकर्षण है। हमारा शरीर इस संसार के प्रति आकर्षित होगा ही होगा, लेकिन हमारी आत्मा का और भगवान का इससे कोई संबंध नहीं है। तो यदि हम अपनी आत्मा को शरीर समझेंगे तो हम इस संसार में आसक्त रहेंगे, लेकिन आत्मा का जो स्वरूप धर्म है, भगवान की सेवा, भगवान में आसक्ति, भगवान से प्रेम, वो हम भूल जाएंगे। तो इस प्रकार से समझाया कपिल भगवान ने अपनी माता जी को कि भगवान के अलावा, भक्ति योग के अलावा, भगवान से प्रेम करने के अलावा और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। और हमारे बंधन का कारण है आसक्ति। इस संसार में सबसे बड़ा फंदा है ये पाश, इसको कहा कि ये बड़ा पाश है। लेकिन यही पाश, यही आसक्ति जब महापुरुष के साथ की जाती है तो मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। मोक्ष द्वारा अपावृतम, यही आसक्ति। तो एक ही आसक्ति है, दो आसक्तियां नहीं है। या तो इसको संसार में आसक्त कर लो और या इसको महापुरुष के प्रति आसक्त कर लो। और महापुरुष में कैसे होगा? क्योंकि महापुरुष के जब आप समय पास जाएंगे तो वहां पर भवंती सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंती हृतकर्ण रसायना कथा। अपने आप से वहां पर भगवान की कथाओं के अतिरिक्त कोई संसार की चर्चा ही नहीं होगी। और मेरी कथाएं जो हैं बड़ी वीर्यवती हैं, बड़ी प्रभावशाली हैं। तो तुम्हारा जो मन है धीरे धीरे उस प्रवचन के माध्यम से, महापुरुष के माध्यम से और मुझ में श्रद्धायुक्त हो जाएगा। तो 3 स्टेजेस बताई यहां पर, श्रद्धा, रति और भक्ति। क्रमशः सबसे पहले भगवान के प्रति श्रद्धा होगी। जो हमारी अभी लौकिक श्रद्धा है वही परमार्थिक श्रद्धा बन जाएगी, जिसका लक्ष्य होगा भगवान के प्रेम की प्राप्ति। और यही श्रद्धा अनेक स्तरों से गुजरकर श्रद्धा होगी, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। यही सारा जो है बन जाएगी रति, मतलब भाव। तो साधन भक्ति है पहले 7 स्तर, उसके बाद फिर हमारी भाव भक्ति, भगवान से जब प्रेम हो गया, और उसके बाद फिर जो है प्रेमा भक्ति। तो भाव की ही जो प्रगाढ़ अवस्था है वही प्रेम, उसी को भक्ति कहा गया।
श्रद्धा रति और भक्ति अनुक्रमश्यति। क्रमशः इस प्रकार से तुमको भगवान से प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो और साधु का फिर लक्षण बताया कि वो तितिक्षु होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई करुणा की धारा उसके अंदर हो, सौहार्द हो, किसी से शत्रुता ना हो, शांत हो, सद्गुणों को आभूषण की भांति धारण करता हो, और सबसे बड़ी बात भगवान का अनन्य भक्त हो, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ने के राजी है। जिसको भगवान की कथा में, श्रवण में, उसके कथन में, उसके स्मरण में रुचि है, वही वास्तव में साधु मानने योग्य है। जिसका मन हमेशा भगवान में रहे वही साधु है। साधु के लक्षण बता दिए यहां पर। फिर बताया कि जो भी व्यक्ति जैसा संग करता है वही उसके ऊपर रंग चढ़ जाता है। देखने में आता है कि बड़े बड़े सदाचारी जो हैं व्यक्ति, वो भी जब कुसंग करते हैं तो वो भी दुराचार की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। तो इस संग दोष बड़ा भयंकर है, विष के समान है। संग दोष हरा हिते, जो साधु हैं उस दोष को हरण कर लेते हैं, जो संग दोष है। कैसे? जैसे कि शिवजी ने जब समुद्र मंथन से विष निकला था तो उसको पी लिया था, तो उसी प्रकार से सत्संग जो है कुसंग के दोष को नष्ट कर देता है। और जहां जहां सत्संग होता है वहां वहां ही भगवान की कथाओं के अंदर हमारी श्रद्धा, रति और भक्ति का उदय हो जाता है। तो बताते हैं ये भक्ति का मार्ग जो है मन को वश में करने के लिए बड़ा सरल मार्ग है। हम सोचते हैं अष्टांग योग करेंगे, ध्यान करेंगे, लेकिन उसमें मन वश में होता नहीं है हमारा चित्त। इसके अंदर ना तो आसन प्राणायाम की आवश्यकता है, न ध्यान की आवश्यकता है। तो आसानी के साथ हमारा जो मन है वो भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। कपिल फिर देवहूति जी पूछती हैं कि भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। आपने बताया भक्ति करें, तो भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि योग के कितने अंक हैं जिससे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि तत्व ज्ञान के साथ ही भक्ति करने के लिए कपिल भगवान जो है यहाँ पर उपदेश कर रहे हैं। तो कह रही हैं कि मुझे आप दिखाइए, समझाइए अच्छी प्रकार से कि मैं समझ जाऊं, क्योंकि मैं स्त्री जाति हूं, इसलिए आप मुझे अच्छे प्रकार से समझाइए। माता का जब उन्होंने अभिप्राय समझा कपिल जी ने, तो मैत्रेय जी कहते हैं उनके हृदय के अंदर बड़ा स्नेह उमड़ आया और वो विचार करते हैं कि देखो इस माता ने जो है मेरे को अपने शरीर में धारण किया है और जीवन का जो सार है वो अब मुझे इसको दे देना चाहिए, क्योंकि ये अब जिज्ञासु की भांति मुझसे प्रश्न कर रही हैं। तो यहां पर फिर कपिल जी ने माता को सांख्य योग का उपदेश दिया, सांख्य योग का उपदेश दिया यहां पर। और सांख्य का अर्थ बताया कि सांख्य जो है संख्या, जो हमारे अंदर है तत्वों की संख्या है प्रकृति में, उसी को कहा गया सांख्य योग है। फिर बताया कि जो मेरी सात्विक व्यक्ति हैं वो जब मेरी अनन्या भक्ति करते हैं तो उनके जो कर्म हैं अनेक प्रकार के, वो सारे के सारे कर्म उनके नष्ट हो जाते हैं। कर्म उनके सब नष्ट हो जाते हैं, सब जितने भी कर्म हैं। क्योंकि किस प्रकार से, जैसे कि जठराग्नि होती है हमारे पेट के अंदर, वो हमारे खाए हुए को पचा देती है सब कुछ, उसी प्रकार से। तो जब भगवान की भक्ति की जाएगी तो हमारे जो कर्म, हमारे जो प्रारब्ध हैं, हमारे जो संस्कार हैं, वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। हमारी जो वासना है कर्म करने की, पाप वासना इत्यादि, वो सब नष्ट हो जाती है उसके बाद। लेकिन भक्ति करने के लिए उन्होंने पहले बताया कि आप अपनी इंद्रियों को आनुश्रविक कर्म में लगाओ, कर्म में। आनुश्रविक कर्मणानाम मतलब, जो आनुश्रविक का मतलब है जो अपने मन से काम मत करो, जो आपको श्रुति शास्त्र और गुरु की आज्ञा है उनके अनुसार काम करो। मन की वासना के अनुसार, इंद्रियों की वासना के अनुसार काम नहीं करना है। जो शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है, तभी हमारे मन में एकाग्रता आएगी, तभी हमारी वृत्ति जो है शुद्धता आएगी हृदय के अंदर। तो तभी जो है हमारी जठराग्नि की भांति जो है हमारे कर्म संस्कार जो है भक्ति के द्वारा दहन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं सारे। तो भक्त जो होते हैं बताएं, उसमें 3 बातें होती हैं। भगवान के चरणों के प्रति प्रीति होती है उनकी, भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं सारे, उनकी प्रसन्नता के अनुसार। और जब अपने सजातीय भक्तों से मिलते हैं तो केवल भगवत चर्चा ही करते हैं, उन्हीं के चरित्रों का आदर करते हैं। सा भाजयन्ते मम पौरुषाणी। तो इस प्रकार के जो भक्त होते हैं वो कहते हैं कि
मैं उनको दर्शन देता हूं, अपने सुंदर रूप का मैं उनको दर्शन देता हूं, उनको मेरा प्रसन्न मुख दिखाई देता है, मेरी जो अरुण रत्नाली नतनाली आंखें हैं वो उन्हीं के सामने भगवान कह रहे हैं मैं अपने दिव्य रूप को प्रकट करता हूं और मुझसे बात भी करते हैं वो लोग। अनेक अनेक प्रकार से मैं उनके मन और प्राणों को खींच लेता हूं, अपने हास विलास से, अपनी चितवन से, अपनी मीठी मीठी वाणी से। अब देखिए यहां पर जो योगी हैं, ज्ञानी हैं, वो तो अपनी साधना करके और तब जो है ब्रह्म को और परमात्मा को उपलब्ध करना चाहते हैं। उनको मन जो है वो जबरदस्ती लगाना पड़ता है, लेकिन यहां पर कहते हैं भगवान कि जिसने अनन्यता को धारण कर लिया है उसके मन को मैं खींच लेता हूं, स्वयं भगवान खींच लेते हैं। और इच्छा न होने पर भी उनको, जैसे उनकी इच्छा नहीं होती कि किसी प्रकार की उन्हें मुक्ति मिले, 5 प्रकार की जो वैकुंठीय मुक्ति है वो 5 प्रकार की नहीं, 4 प्रकार की, और इसके अतिरिक्त सायुज्य, तो सायुज्य भी नहीं चाहिए उनको, भगवान से एक भी नहीं होना चाहते, और भगवान के पास जाकर वैकुंठ में भी वो रहना नहीं चाहते, उन्हीं की तरह से चतुर्भुज होकर उनके साथ उनके स्थान में रह के। तो इस प्रकार वो भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते, कुछ भी नहीं। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान कहते हैं कि काल चक्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो मेरे अन्य अन्य भक्त हैं वो काल से नहीं डरते, कभी भी काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वास्तव में यहां पर बताया कि भक्ति के द्वारा ही जो हमारा भय है, मृत्यु का भय है, वो निवृत्त होता है। फिर बताया कि ये सारी सृष्टि मेरे भय से चल रही है, वायु मेरे भय से चलती है, सूर्य तपता है, मेघ बरसता है, अग्नि जलती है, मृत्यु सबको मार रही है, सब मेरा भय है। यहां तक कि ब्रह्मा जी भी मेरे भय से ही सृष्टि का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम निश्चयसोदय त्रिवेण भक्ति योगेन मनोमयी अर्पितम स्थिरम। तो ये सब बातें कहने का अंतिम सार यही हुआ कि इस जगत में मनुष्य का जो परम कल्याण है वो केवल त्रिवेण भक्ति योगेन है, तीव्र भक्ति योग के द्वारा ही होगा। अर्थात जब हम स्थिर रूप अपने मन को भगवान को अर्पित करके और स्थिर रूप से उन्हीं में हम लोग आसक्त हो जाएंगे, उन्हीं की हम सेवा करेंगे। अब 26वें श्लोक में जो है कपिल भगवान देवहूति जी का जो प्रश्न था कि आप सांख्य धर्म का जो मुझे उपदेश दीजिए, प्रकृति और पुरुष विवेक का, कि कितने तत्व हैं। तो ये सारे जो तत्व हैं ये बताए हैं भगवान ने। कहते हैं मैं आपको अब सबका अलग अलग लक्षण बताऊंगा, जिसके ज्ञान से मनुष्य इस प्रकृति के जो चंगुल से छूट जाता है। क्योंकि किसी भी वस्तु को जानकर ही हम उससे छुट्टी पा सकते हैं। अगर हम उसे जानेंगे नहीं कि वो हमारा जैसे शत्रु है, मान लीजिए कोई, अब अगर हमारे शत्रु के पास कितना बल है, कहां रहता है, उसके पास कितने सैनिक हैं, उसके पास क्या क्या शक्तियां हैं, वो किस किस प्रकार से हमें हरा सकता है, जब तक हम ये नहीं जानेंगे हम अपने शत्रु का सामना नहीं कर सकते। उसी प्रकार से ये जो तत्व हैं हमारे 24 तत्व हमारे अंदर, ये कैसे काम करते हैं, क्या है, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो कहते हैं इसको जानना ही मोक्ष का द्वार है, और इसको जानकर ही हमारी जो अहंता और ममता है ये निवृत्त हो जाती है। क्योंकि अहंकार है बुद्धि का कार्य और ममता है मन का कार्य। तो जब हम समझ जाएंगे इस बात को, तब हमारी जो अहंता और ममता है ये नष्ट हो जाती है। बताते हैं यहां पर भगवान ने स्वेच्छा से माया को अंगीकार किया, माया के ऊपर परीक्षण किया, और माया परीक्षण किया उन्होंने, तब प्रकृति से अनेक प्रकार के तत्व उत्पन्न हुए, 24 तत्व उत्पन्न हुए। ये 24 तत्व हैं, सबसे पहले महत तत्व उत्पन्न हुआ, फिर महत तत्व से अहंकार 3 भागों में, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अहंकार को वैकारिक बोलते हैं और राजसिक को तेजस। तो अब सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न हुआ, और फिर 10 इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता उत्पन्न हुए। राजसिक अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। उसके बाद फिर बुद्धि भी वहीं से उत्पन्न हुई, और प्राण भी वहीं से उत्पन्न हुए राजसिक अहंकार से। उसके बाद फिर तामसिक अहंकार से 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा। तो टोटल 24 तत्व बताए भगवान ने, और कहा कि 25वां तत्व जो है वो है काल। तो कुछ लोग उस 25वें तत्व को कहते हैं काल है, लेकिन काल क्या है? काल तो कहते हैं भगवान की मेरा ही स्वरूप है, तो 25वां तत्व मैं ही हूं एक प्रकार से। इस प्रकार से प्रत्येक जो तत्व है उसकी
भगवान ने फिर वृत्तियां बताई। तो एक बार वृत्तियों को हम श्रवण कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मन की वृत्ति है संकल्प करना, विकल्प करना और कामनाएं करना। इस बात को हमें बिल्कुल कंठस्थ कर लेना चाहिए हर बार। संकल्प करना, विकल्प करना और कामनाएं करना, ये 3 काम है मन के। एक्चुअली अंतःकरण में जो 4 वस्तुएं हैं हमारी, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये ऐसा नहीं है कि वहां कोई अलग अलग चैम्बर्स बने हुए हैं। एक चैम्बर में मन रहता है, दूसरे में बुद्धि, तीसरे में अहंकार, चौथे में चित्त, ऐसा नहीं है। हमारा अंतःकरण एक है। वो जब 4 प्रकार के कार्य करता है तो उसको 4 प्रकार के नाम दे दिए गए हैं। अंतःकरण जो अंतर है, करण एक ही है, लेकिन उसमें 4 प्रकार की वृत्तियां हैं, उसके 4 प्रकार के कार्य हैं। उस कार्य के अनुसार उनके 4 प्रकार के नाम दे दिए। तो किसी भी वस्तु का संकल्प करना, संकल्प करने का मतलब कि मैं आज ये काम करूंगा, फिर तभी उठेगा नहीं आज ये काम नहीं है, कल को करेंगे, आज तो मुझे ये करना है, तो ये विकल्प हो गया। संकल्प और विकल्प। अब जब संकल्प हुआ ये काम करना है, तो उस काम के लिए मुझे क्या क्या आवश्यकता है। मान लो मुझे कहीं जाना है, दिल्ली जाना है, तो फिर इच्छा उत्पन्न होगी कि अब मुझे दिल्ली जाना है। वही संकल्प जो है इच्छा बन गया, कामना बन गया। अब उसके लिए मैं अनेक प्रकार के यत्न करूंगा। हमारा जो मन है वो निर्देश देगा कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, कि तुम लोग प्रयास करो कि टिकट चाहिए। पहले सबसे पहले ये सोचना है कैसे जाना है, ट्रेन से जाएंगे कि कार से जाएंगे, उसके बाद टिकट का अरेंजमेंट करो, टिकट चाहिए तो पैसा चाहिए, ये सारी चीजें। तो मन पहले संकल्प करता है, विकल्प करता है और कामनाएं करता है। उसके बाद बुद्धि के विषय में बताया, बुद्धि संशय करती है। कोई भी बात कहोगे पहले सोचेगी ठीक है कि नहीं है। उसके बाद फिर विपर्यय करती है। विपर्यय का मतलब विपरीत तरीके से उस विषय को सोचेगी। जैसे हम बोलते हैं प्रॉस एंड कॉन्स, दोनों प्रकार से सोचेगी निर्णय करने के लिए। ये करने के बाद फिर वो निश्चय पर पहुंचती है, डिसीजन, कि अब क्या मुझे डिसीजन लेना है। तो डिसीजन लिया। ये जो डिसीजन होता है ये पास्ट इंप्रेशंस के बेस में होता है, जो पुराना अनुभव है उसके हिसाब से। तो हमारा जो चित्त है वो हमारी मेमोरी बैंक है। तो वहां से फाइल को रिट्रीव करती है बुद्धि, उसको रेफर करती है और तब डिसीजन ले लेती है, हाँ ये ठीक है मेरे लिए। अगर वहां पर वो फाइल अवेलेबल नहीं है तो बुद्धि डिसीजन नहीं ले सकती। देन इट विल बी, तब क्या होगा, तब हमारे अंदर अनिर्णय की स्थिति हो जाएगी, किम कर्तव्यम विमूढ़ता हो जाएगी। बुद्धि निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगी। जब बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही है तो मन उसके ऊपर हावी हो जाएगा, और मन को जो चीज अच्छी लगती है, जिस चीज का उसको अभ्यास है, उस काम में वो करने लगेगा, चाहे वो खराब काम हो। जैसे डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको शुगर नहीं खानी है, बुद्धि ने निर्णय कर दिया। कब करेगा, जब उसको अनुभव है कि शुगर खाने से मुझे इस प्रकार की दिक्कत होती है। अगर अनुभव नहीं है तो बुद्धि बेचारी चुपचाप बैठी है और मन जो है कहेगा ठीक है खा लो। अन्यथा कभी कभी बुद्धि अगर कमजोर है तो उसके निर्णय को वो बाईपास कर जाती है मन, और ये जानते हुए भी ये पदार्थ मेरे लिए गलत है, वो उसका सेवन करता है अगर मन प्रबल है। तो इस प्रकार से तो ये सब बुद्धि के वो हैं। और निद्रा भी बुद्धि का कार्य है। स्मृति भी इसी का कार्य कहा गया है। इस प्रकार से अहंकार है। बुद्धि जब ये निर्णय कर लेती है मुझे ये कार्य करना है, तो अब एक अहंकार पैदा होता है हमारे अंदर कि मैं करूंगा ये कार्य, नोबडी एल्स। तो ये मैंपन की जो भावना है कि मुझे करना है, ये तो अहंकार जो है फॉर समाज की व्यवस्था के लिए, ऑर्डर के लिए बड़ी आवश्यक वस्तु है। लेकिन यही अहंकार जब हमारा साइकोलॉजिकल लेवल पे हो जाता है, गहराई में, परमार्थ के जगत में, तो यह बाधक हो जाता है। उसके बाद चित्त बात की है, उसके अंदर मेमोरी बैंक है, वो स्टोर हाउस है, सारे पास्ट इंप्रेशंस अनंत अनंत जन्मों के वहां पर स्टोर्ड हैं, एक के ऊपर एक। इस प्रकार से जो 24 तत्व बने ये आपस में मिले, और मिलने पर कुछ हुआ नहीं, एक पिंड बन गया, लेकिन उसमें कोई था नहीं, कुछ विराट पुरुष बना, मगर उसमें कोई एक्शन नहीं था। तो फिर भगवान ने उसके अंदर प्रवेश किया। अब भगवान ने जब उसमें प्रवेश किया, यद्यपि उसके अंदर उनके अवयव और उनके अधिष्ठात्र देवता भी प्रवेश किए, इंद्र इत्यादि, इंद्र, सूर्य इत्यादि, वो सब प्रवेश किए, लेकिन तो भी वो विराट पुरुष नहीं उठा जो बना था अंडे के रूप में, जो शयन कर रहा था जल के अंदर।
तो फिर भगवान ने जब अंतर्यामी के रूप में प्रवेश किया, क्योंकि चित्त के अधिष्ठात्र देवता है वासुदेव, क्षेत्रज्ञ स्वयं भगवान है, तो जब उन्होंने प्रवेश किया तब वो जो है विराट पुरुष जाग गया। तो यहां पर क्षेत्रज्ञ, उसको क्षेत्रज्ञ भी कहा जाता है, वासुदेव भी कहा जाता है, तो उसके बिना जो है वो विराट पुरुष नहीं उठ पाया। जैसे कि संसार के अंदर भी जब तक क्षेत्रज्ञ हमारे अंदर ना हो, हम किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकते। क्षेत्रज्ञ मतलब परमात्मा, अंतर्यामी परमात्मा, वरना तो ये शरीर हमारा जड़ पड़ा रहेगा, उठ भी नहीं सकता है। उसी प्रकार से वो विराट पुरुष नहीं उठ पाया। तो कपिल भगवान कहते हैं कि हे माता, हमको वास्तव में केवल उन्हीं भगवान का ही चिंतन करना चाहिए, उन्हीं भगवान का जो क्षेत्रज्ञ के रूप में, अंतर्यामी के रूप में हमारे हृदय के अंदर विराजमान है। और यदि हम बाहर की चीजों के अंदर फंसे रहेंगे तो जो हमें काल है, काल के गाल में फंसना पड़ेगा। तो और जब हम भगवान से, अंतर्यामी परमात्मा से प्रेम करेंगे तब हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। तो फिर विराट, जैसे सामान्य लोग इच्छा करते हैं, उसी प्रकार यहां पर विराट पुरुष की इच्छाओं का वर्णन किया गया है कि विराट पुरुष ने इस प्रकार की इच्छा की तो उसका इस प्रकार के हाथ बने, उसके पैर बने, उसके मुंह बना, अलग अलग प्रकार की जो इंद्रियां हैं वो सब, इंद्रियां नहीं, गोलक, स्थान निर्मित हुए। जब उसकी इच्छा हुई कि मैं देखूं तो आंख। अब ये देखिए विराट पुरुष में इच्छा कहां से हुई? तो विराट पुरुष की इच्छा बताई जाती है कि जो पहले सृष्टि हुई है पिछले कल्प में, वो इच्छाएं तो उसके अंदर विराजमान थी सूक्ष्म रूप में, वही इच्छाएं जो हैं अब जागृत हो गई। और इस प्रकार से वो अनेक अनेक प्रकार की इच्छा करता है, तो अनेक अनेक हमारी जो इंद्रियों के गोलक हैं वो सब उत्पन्न हो गए उसके शरीर के अंदर। तो इस प्रकार से जब वो विराट पुरुष उठ जाता है तब उसकी सारी जो इंद्रियां हैं वो जागृत हो जाती हैं और काम करने लगती हैं। जैसे कि साधारण रूप से भी जब हम जाग जाते हैं तभी हम काम करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार से 26वें अध्याय में बताया भगवान ने, बहुत डिटेल में है लेकिन यहां हम इतना विस्तृत नहीं कर सकते। 27वें श्लोक में अध्याय में बता रहे हैं भगवान की जब प्रकृति पुरुष विवेक हो जाएगा और भगवान का भजन किया जाएगा तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान कपिल ने माता देवहूति से बोला कि जिस प्रकार से यदि जल में सूर्य प्रतिबिंबित होता है तो उस जल के अंदर सूर्य के अंदर कोई शीतलता नहीं आती। सूर्य का प्रतिबिंब जो है जब जल में आया तो जो एक्चुअल सूर्य है वो शीतल नहीं होता है। उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है वो इस शरीर में स्थित होते हुए भी उस आत्मा के गुण जो हैं वो शरीर के गुण आत्मा में रिफ्लेक्ट नहीं होते। जैसे जब प्रतिबिंब बना सूर्य का तो उस प्रतिबिंब के अंदर किसी प्रकार की शीतलता नहीं है, पानी तो शीतल होता है। उसी प्रकार से तो सूर्य जो है एक आत्मा की तरीके से है और जल जो है वो प्रकृति शरीर की भांति हो गया। तो यहां पर फिर बोलते हैं कि जब हम इस प्रकार प्रकृति के गुणों से संबंध स्थापित कर लेते हैं तभी हमारे अंदर सुख और दुख की अनुभूति होती है, जिसको हम बोलते हैं मन के विकार। आत्मा निर्विकार है, आत्मा असंग है। निर्विकार का अर्थ है जिसमें कोई कभी बदलता नहीं कुछ। विकार माने बदलना। तो जैसे अगर सूर्य, अगर मान लीजिए पानी के अंदर प्रतिबिंबित सूर्य है तो ना तो उसमें शीतलता भी नहीं आती है प्रतिबिंब के अंदर और सूर्य में। दूसरी बात, यदि पानी हिलता है तो वो सूर्य भी जो है हिलता नहीं है लेकिन प्रतिबिंब हिलता हुआ दिखता है। तो उसी प्रकार से शरीर के अंदर जो हमारा मन है उसके कारण हमें सुख दुख की अनुभूति होती हुई दिखती है, मगर है नहीं, वास्तविक सूर्य में नहीं है वो। उस प्रकार की जो हलचल है उस प्रकार से। तो जब हम इस प्रकृति के गुणों को स्वीकार कर लेते हैं तभी हमें वास्तव में और कर्ता मानने लगते हैं अपने को कि मैंने ये कार्य किया, तभी हमारे अंदर जो है इस मैं मन के कारण हम इस संसार में फंस जाते हैं। क्योंकि जहां कर्ता है वहां भोक्ता भी होगा, यदि कर्ता नहीं तो भोक्ता भी नहीं होगा। तो वास्तव में आत्मा केवल साक्षी है। जैसे सूर्य आकाश के अंदर केवल साक्षी है, नीचे जल में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जल गंदा है,
जल में उसका प्रतिबिंब जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो उससे कोई मतलब नहीं है उसको। तो उसी प्रकार से आत्मा जो है बिल्कुल सूर्य की भांति जो है निर्विकार है सब प्रकार से। और हम ऐसा सोचते हैं जैसे स्वप्न के अंदर हमें अनेक प्रकार के दृश्य दिखते हैं, संसार दिखता है, लेकिन है तो नहीं, ये सब मन का खेल है। हम स्वप्न में देख भी लेते हैं कि हमारा मृत्यु हो गई है, मर गए हैं हम, जागने पर देखते हैं अरे ये क्या हो गया था, हंसी आती है अपने ऊपर, है ना। तो इस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि सब मन का ही खेल है। और यदि भगवान में अपनी बुद्धि को लगा दिया जाए, मन को लगा दिया जाए, तो संसार से वैराग्य करने के लिए हमें कोई विशेष यत्न नहीं करना है। अब भगवान में हमारी बुद्धि लगे, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए उन्होंने बताया, देखो यम नियम का तो पालन करो, सदाचार, उसके बाद श्रद्धा के साथ भगवान की कथाएं सुनो, और किसी के साथ बैर मत करो, सब में समता का भाव रखो। और लेकिन बैर ना करने का अर्थ ये नहीं है कि आसक्त हो जाओ किसी के अंदर, आसक्त नहीं होना है। तो और इस प्रकार से जो है मौन धारण करके भगवान का भजन करते हुए निष्काम भाव से सभी कर्मों को करना, यही मनुष्य का परम धर्म बताया भगवान ने। इसके विपरीत जब हम भगवान का चिंतन ना करके और संसार की असत वस्तुओं का, असत व्यक्तियों का चिंतन करते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर उनके प्रति ममत्व की भावना आ जाती है, आसक्ति हो जाती है। और ये ममत्व की भावना तभी समाप्त होगी जब हम भगवान का ध्यान करेंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने समस्त कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए, उन्हीं के निमित्त से। और परिमित भोजन करे, प्रारब्धवश जो भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, और सभी प्रकार के जो हमारे संबंध हैं, भोग इत्यादि हैं, उनको परित्याग करे। इस प्रकार धीरे धीरे जब उसका अंतःकरण शुद्ध होगा तो वो सभी के अंदर भगवान के दर्शन करने लगा, समदर्शी की भांति। तब देवहूति जी बोलती हैं कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि प्रकृति और पुरुष ये तो एक साथ ही रहते हैं हमेशा, इनको हम अलग अलग कैसे देखें? बड़ा मुश्किल है अलग अलग देख पाना इनको। अलग नहीं, अलग कैसे होंगे ये? जैसे कि एक फूल है और फूल के साथ उसकी सुगंध है, तो इन दोनों को तो अलग नहीं कर सकते हम, तो ये तो मिले हुए हैं। तो फिर हमको मोक्ष की प्राप्ति कैसी होगी? प्रकृति का बंधन जो है ये नष्ट कैसे होगा? और अगर मान लीजिए हमने विवेक पूर्वक ये मान भी लिया कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, तो लेकिन प्रकृति का अस्तित्व तो है सेपरेट। अब वो प्रकृति का अस्तित्व है तो कभी ना कभी फिर उसको दोबारा बांध लेगी, कभी ना कभी दोबारा प्रकृति पुरुष के साथ मिल जाएगी। तो केवल विचार के द्वारा हमने इस बात को धारण कर लिया तो भी क्या होगा? तो भी काम नहीं हो सकता है, तो भी फंस जाएंगे हम दोबारा से। बड़ा ठीक सवाल पूछा देवहूति जी ने। तो एक बार हम लोग अपने विवेक से ये सोच सकते हैं कि हम साक्षी हैं, लेकिन जब तक प्रकृति है तब तक तो प्रकृति और पुरुष का संग हो ही सकता है कभी भी। जब निमित्त बना रहेगा तो हमारे फंसने की भी संभावना रहेगी, निमित्त है प्रकृति। तब भगवान कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कहते हो। तो लेकिन ये जो प्रकृति के साथ संबंध है इसको हमें कैसे तोड़ना है? अभ्यास पूर्वक इसका अभ्यास किया जाएगा। और इस अभ्यास के लिए उन्होंने बताया सबसे पहले निष्काम धर्म का पालन करना है, नंबर 1। उसके बाद फिर भगवान के प्रति तीव्र भक्ति, साथ साथ केवल निष्काम भाव से कर्म नहीं करना है, भगवान की भक्ति करनी है। और सतत सावधान रहना है हमें कि ये जो भक्ति है ये हमारी मनमानी भक्ति ना हो। हम लोग कई बार अपने मन से भगवान की भक्ति करते हैं कि मेरे को तो भगवान का इस प्रकार की सेवा करने से अच्छा लगता है, लेकिन इसको कहा गया है उत्पाता एवं कल्पते। जो हमारी शास्त्र सम्मत भक्ति की क्रियाएं नहीं हैं वो भक्ति नहीं है, वो उत्पात का ही कारण बनेगी, मनमाने ढंग से जो की हुई है। अथवा किसी ने दे दी, किसी ने कह दिया तुम इस प्रकार से कर लो, हम बताते हैं तुमको बड़ा आनंद मिलेगा, तुमको बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी, और हम भी उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो उस प्रकार से वो कह रहे हैं कि यदि करोगे तो आप नहीं होगा। लेकिन जो शुद्ध समृद्ध तया भक्ति है, जो वेदों और शास्त्रों के अनुरूप है, जो उनके माध्यम से हमारे हृदय के अंदर प्रकाशित हुई है, वो टिकेगी।
शुद्ध संभृतया, जो शुद्ध भक्ति है, तभी तो ज्ञान ऐसा हो कि वास्तव वस्तु का साक्षात्कार हो भगवान का। वैराग्य भी दृढ़ होना चाहिए, ये नहीं ढीला मीला हो, कभी कर लिया कभी नहीं किया। तो इस प्रकार से जब किया जाएगा तो प्रकृति जो है वो नष्ट हो जाएगी हमारी। प्रकृति तो नष्ट नहीं होगी, लेकिन हम प्रकृति के वश में नहीं रहेंगे। प्रकृति पुरुष का विवेक हो जाएगा, और जब विवेक हो गया तो हम इस शरीर से जो है अनासक्त हो जाते हैं। तो यदि हम पहले साधन नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, और किसी ने कह दिया कि तुम तो ब्रह्म हो, तुम तो प्रकृति से अलग हो, तुम्हारा स्वरूप तो ब्रह्म का है, और हमने मान भी लिया कि हाँ अलग हूं, तो ये मान्यता कह रहे हैं ज्यादा नहीं टिकेगी। लेकिन जब तुम इस प्रकार के विवेक को धारण करके अभ्यास के द्वारा, अनुगत्य में, अपनी मनमर्जी में नहीं, अनुगत्य में, तब तुम अपनी महिमा में स्थित हो जाओगी, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगी। आत्मा का जो स्वरूप धर्म है भगवान की सेवा, कृष्ण के नित्य दास, उस स्वरूप में स्थित होना मतलब है अनुभव में आ गया अब कि अब हम बस कुछ और नहीं करेंगे भगवान की सेवा के अतिरिक्त, हम उन्हीं के हैं और किसी के नहीं हैं, और सबके प्रति सद्भाव रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, लेकिन हैं हम किसी के नहीं। आई बिलोंग ओनली टू द कृष्णा, नोबडी एल्स। तब प्रकृति जो है हमको हानि नहीं पहुंचा पाएगी। इतना फर्म डिटर्मिनेशन जब हो हमारा। तो जैसे कि उदाहरण दिया, स्वप्न के अंदर जो सोता हुआ व्यक्ति है उसके लिए कई बार उसको जो है डर लगने लगता है, उसको शेर ने खा लिया, डर जाता है, लेकिन जागने वाले के लिए तो वो मोह का कारण नहीं है, जाग कर तो वो हंसेगा उसके ऊपर, है ना। तो इस प्रकार से हमें जाग जाना है। हम अभी सोए हुए हैं, सोए हुए का मतलब प्रकृति में स्थित हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा जब हमारा संस्कार शुद्ध हो जाते हैं, तब उसमें ज्ञान जो है अनुभव में आने लगता है। जो ज्ञान की हम चर्चा किए हैं वो अनुभव में तभी आएगा जब संस्कार मेरे शुद्ध होते चले जाएंगे, निरंतर भगवान की इस प्रसन्नता के लिए कार्य करने से, और तभी भगवत प्राप्ति होगी, भक्ति की प्राप्ति होगी। सारे संदेह कटते हैं और फिर अपुनरावर्ती गति, इस भवसागर में दोबारा आना नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पर चेतावनी देते हैं कपिल जी कि देखो जब तुम रास्ते में चलोगी तो तुम्हारे पास सिद्धियां बहुत आएंगी, और दुनियादारी लोग जो है सब सिद्धियों को बड़ा वैल्यू देते हैं कि अरे उसने हवा में से पैसा निकाल दिया, उसने हवा में से मिठाई क्रिएट कर दी, कितना बड़ा महात्मा है, कितना बड़ा सिद्ध है। अनेक अनेक प्रकार के जो देवी देवता हैं वो आपको सिद्धि प्रदान करेंगे, वरदान देंगे कि तुम ये ले लो हमसे, तुम ये ले लो, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें उनमें आसक्त नहीं होना है, और नहीं तुम्हें अभिमान करना है कि देवता जो है तुम्हारे आगे झुक गए हैं। वो देवता तुम्हारे आगे नहीं झुके हैं, वो तुम्हें भटका रहे हैं तुम्हारे मार्ग से, वो तुम्हारे प्रति ईर्ष्यालु हो रहे हैं कहीं ना कहीं। वो चाहते नहीं कि तुम उनके देखते देखते और भगवान के धाम में चले जाओ। भाई वो स्वर्ग लोक में बैठे हैं, हमारे से उच्च स्थान है उनका, सात्विक प्रवृत्ति है, हम राजसिक हैं, तो वो हमसे उच्च स्थान पर बैठकर ये कैसे सहन कर सकते हैं कि हम उनके देखते देखते भगवान के चरणारविंद को प्राप्त कर लें। तो इसीलिए वो हमको फंसाने के लिए सिद्धि प्रोवाइड करते हैं। तो जब इस प्रकार से हम सावधानी से मार्ग पर चलेंगे, भक्ति मार्ग में, देखिए भक्ति में भी सिद्धि आती है, ऐसा नहीं भक्ति में नहीं आती है। अनेक अनेक आपने देखा होगा, बड़े बड़े महात्मा लोग हैं वो सिद्धियों में पड़ जाते हैं, लोगों को बताने लगते हैं ज्योतिष इत्यादि। तो तब आप जो है माया के चक्कर में नहीं पड़ोगे, उनको आगे की चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो फिर कहते हैं कि जहां पर भगवान की प्राप्ति हो जाती है वहां पर मृत्यु नहीं है, क्योंकि भगवान का जो धाम है वो अमृत है, अशोक है, अभय है। वहां पर ना तो भय है, न शोक है और ना मृत्यु है। इस प्रकार के धाम को तुम प्राप्त करोगी। तो हम लोग आज 27वें अध्याय तक श्रवण किया, 3 अध्याय। अगले सत्र में फिर जो बाकी इसका सार अंश है उसको हम श्रवण करते हैं। इसमें थोड़ा समय इसलिए लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कपिल देवहूति उपाख्यान। कई सदस्यों ने जो है श्रवण भी नहीं किया होगा श्लोक वाइज जब हम अध्ययन कर रहे थे, इसीलिए उनकी सुविधा के लिए हम लोग इसका थोड़ा सा विस्तार में वर्णन कर रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य विच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।